नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। इसी साल जून में जब परमाणु कार्यक्रम के मसले पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले किए थे, तो ईरान ने भी अपनी मिसाइलों से उनका जवाब दिया था। कई मिसाइलें तो तेल अवीव तक जाकर गिरी हुई थी। लेकिन इस छोटे हवाई युद्ध में ईरान की जो कमजोरी सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई थी, और वो थी इसका कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम, जो इजराइल के ताकतवर फाइटर जेट्स को हमला करने से रोक नहीं पाया था, और ना ही ईरान के पास फाइटर जेट्स थे जो उनसे मुकाबला कर पाते। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को हासिल कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने तो संभवतः इसकी डिलीवरी भी सप्लाई कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने सीक्रेटली ईरान को अपना सबसे घातक हथियार सौंप दिया है, यानी S-400 और सुखोई 35 फाइटर जेट्स भी। यह खबर 2 नवंबर 2025 को आई, जब रूस का एक बड़ा एनोटोव AN-124 रूजलोन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर अचानक उतरा। आसपास ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की भारी सुरक्षा थी और सैटेलाइट तस्वीरों में कार्गो ट्रक्स और फ्यूल टैंकरों की हलचल देखी गई। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स कहती हैं कि अक्टूबर से ही रूस के मिलिट्री एयरबेस जैसे इरकुत्स्क, मॉस्को और उल्यानोवस्क, यहां से इन तीनों से 3 से ज्यादा AN-124 और IL-76 विमान ईरान पहुंचे हैं। ये रूस के बड़े मालवाहक मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। इनमें सैकड़ों टन सेंसिटिव सामान लदा हुआ है या था। ईरान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक ईरानी सांसद अबुल फजल जोहरेवंद का बयान आया है कि MiG-29 जेट्स आ चुके हैं, सुखोई 35 धीरे धीरे आ रहे हैं और S-400 भी पहुंच गया है। ये डिलीवरी ईरान और रूस के मजबूत होते रक्षा संबंधों का एक नया चैप्टर है, जो इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन गया है। 2025 में इजराइल ने जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लॉयन चलाया था। 12 दिन तक यह हवाई युद्ध हुआ था, जिसमें इजराइल ने हमले किए थे ईरान पर। ईरान के परमाणु ठिकाने जैसे नतांज, फोर्डो और बुशर पर बम गिराए गए थे। अमेरिका ने भी 22 जून को स्ट्रेटेजिक हमलों के तहत ईरान की S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया था और बम गिराए थे। ईरान के पुराने F-14 टॉमकैट और MiG-29 जेट्स नाकाम साबित हुए थे। इजराइल के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स आसानी से ईरान के स्पेस में घुसे थे और ईरान की हवाई सुरक्षा को छलनी कर दिया था। कई ईरानी सैनिक मारे गए थे, उसके परमाणु साइंटिस्ट को मारा गया था, उसकी मिलिट्री लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की गई थी और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को झटका लगा था। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने गुस्से में कहा था कि यह हमारी संप्रभुता पर आघात है। लेकिन ईरान अकेला नहीं था। रूस ने चुपचाप मदद का हाथ बढ़ाया है, क्योंकि रूस और ईरान के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस फंसा हुआ है और ईरान ने रूस को शाहिद 136 ड्रोन दिए हैं। यहां तक कि ईरान ने तो रूस के एक शहर में इन ड्रोन्स को बनाने की फैक्ट्री भी लगा दी है। रूस बड़ी आसानी से और बड़ी मजबूती के साथ इन ड्रोन्स का यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसके बदले में अब रूस ईरान को यह हथियार दे रहा है, S-400। यह रूस का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम। मई में जब भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिन का युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद या उसके दौरान, तब इस सिस्टम की पावर दिखी थी और बताया गया कि सिस्टम ने 300 किलोमीटर दूर तक जाकर वार करते हुए एक पाकिस्तान के अवाक्स प्लेन को गिरा दिया था। ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे लंबी दूरी की किलिंग थी और इसीलिए S-400 की ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने माना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 जुलाई 2025 को ईरान ने पहली बार इस्फहान में इसका टेस्ट भी किया। इस्फहान वही जगह है जहां इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बम गिराए थे। टेस्ट में इसके रडार ने 400 किलोमीटर दूर के टारगेट्स को पकड़ा। इसकी मिसाइल ने 250 किलोमीटर दूर तक निशाना भेदा। यह सिस्टम स्टील्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार गिरा सकता है। ईरान का जो डोमेस्टिकली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम है बावर 373, वो इसके साथ जुड़कर एक मल्टी लेयर डिफेंस की दीवार बना सकता है। जानकार कहते हैं कि अब इजराइल के F-35 या अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स के लिए ईरान के आसमान में घुसना मुश्किल हो जाएगा। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है कि यह तैनाती ईरान की कमजोरी को ताकत में बदल देगी। जून के हमलों में S-300 नष्ट हो गई थी, जो वो एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान को रूस से ही मिला था। लेकिन S-400 दुश्मन को महंगा सबक सिखा सकती है।
दरअसल ईरान ने अपनी मिसाइल पावर तो काफी बढ़ाई है, लेकिन उसका आसमान कमजोर है। ईरान की कमजोरी क्या है? ईरान के पास पुराने फाइटर जेट्स या पुराने आसमानी हथियार हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका ने ईरान को खुद तो हथियार देना बंद किया ही, साथ ही उस पर इतनी पाबंदियां लगाई कि वो किसी दूसरे मुल्क से भी हथियार नहीं खरीद पाया। ईरान ने खुद के मिसाइल तो बनाए, लेकिन हवाई ताकत कमजोर रही। इजराइल के हमलों में साबित हुआ कि बिना मजबूत एयर डिफेंस के ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सुरक्षित नहीं है। अब S-400 से ईरान का एयर स्पेस नो फ्लाई जोन बन सकेगा, और ये बात इजराइल अमेरिका दोनों के लिए झटका है, क्योंकि अब अगर युद्ध होता है तो इनको ईरान पर हमला करने के लिए स्टैंड ऑफ मिसाइलों पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, जैसे रैम्पेज या डेडलीला। ईरान S-400 की 4 बैटरीज खरीद रहा है, जो 2026 तक मिल जाएंगी, ये रिपोर्ट्स में बताया गया। लेकिन चुनौतियां और हैं, क्योंकि रशियन ट्रेनिंग की जरूरत होगी, मेंटेनेंस के लिए रशियन लोगों की जरूरत होगी और सलाहकारों की जरूरत होगी। इसके अलावा S-400 के अलावा रूस ने ईरान को सुखोई 35 फाइटर जेट्स भी दिए हैं। ये 4++ जनरेशन का फाइटर जेट है, सुपर मैन्यूवरेबल है, मैक 2.25 की स्पीड है, इरबिस ई रडार है जो 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन को पकड़ता है, 8 टन हथियार ले जा सकता है और R-77 मिसाइलों से लैस है। रूस के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, जिसमें बताया गया था कि ईरान ने 48 ऐसे फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया है, जिनकी कीमत 6 बिलियन यूरो है। पहली डिलीवरी साल के अंत तक होने की बात है, और अब कहा जा रहा है कि डिलीवरी मिलनी शुरू हो गई है। ईरान के पायलट्स रूस में ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। जनवरी 2024 में 6 बिलियन यूरो का स्ट्रेटेजिक पैक्ट हुआ था, जो रूस और ईरान के बीच पैक्ट हुआ था। उसमें ये 6 बिलियन यूरो की डील भी शामिल थी। ईरान के लिए यह गेम चेंजर है, क्योंकि पुराने जेट्स के मुकाबले सुखोई 35 इजराइल के F-35 से मुकाबला कर सकता है। ईरान के IRGC के कमांडर ने कहा है कि ये जेट्स हमारी हवाई ताकत को नई ऊंचाई देंगे। हालांकि इनके आने में देरी हुई है। रूस ने इजराइल के दबाव में डिलीवरी रोक रखी थी, लेकिन अब ये यूक्रेन युद्ध के बीच ही इन जेट्स को रूस ने डिलीवर कर दिया है या करना शुरू कर दिया है। रूस ईरान के बीच हथियारों की ये डील्स उनकी मजबूती को दिखाती है। 2020 में यूएन का एम्बार्गो खत्म हुआ था, जिसके बाद ये दोनों के बीच में हथियारों का आदान प्रदान तेज हुआ। ईरान ने रूस को ड्रोन्स दिए, रूस ने हथियार दिए। 20 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पैक्ट साइन हुआ है। एक ईरानी सांसद मोहम्मद सादर ने एक बार शिकायत की थी कि रूस ने टर्की को तो S-400 दे दिया, लेकिन हमें देने में देरी की, क्योंकि उसे इजराइल का डर है। लेकिन फिर भी ये जो नई AN-124 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की उड़ानें हैं, ये साबित करती हैं कि रूस से अब बड़े हथियार ईरान पहुंच रहे हैं और रूस ईरान का साथ नहीं छोड़ रहा है। रूस ईरान के बीच हुए इस डेवलपमेंट ने इजराइल और अमेरिका को टेंशन दे दी है, वो घबरा गए हैं। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान की मिलिट्री पावर का बढ़ना इलाके के लिए खतरा है। अमेरिका ने तो काटसा सैंक्शंस की धमकी दी है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि सुखोई 35 और S-400 से ईरान को एयर सुपीरियरिटी मिल सकती है। जून के बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के भी टेस्ट किए हैं, जो इजराइल के लिए चेतावनी थे। इजराइल अब साइबर अटैक या प्रिसीजन स्ट्राइक्स के बारे में विचार कर सकता है। अमेरिका ने आसपास के सागरों में, आसपास के समुद्र में निगरानी बढ़ा दी है। सऊदी अरब और UAE जैसे खाड़ी के देश, जो अमेरिका के दोस्त हैं और ईरान के एक तरह से दुश्मन माने जाते हैं, वो भी चिंतित हैं। वो भी अपने डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं। चीन ने भी ईरान को HQ-9 सिस्टम दिए हैं, जो S-400 के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, यानी उसके साथ उसको जो इंटीग्रेट किया जा सकता है एयर डिफेंस के लिए। अब ईरान का परमाणु प्रोग्राम फिर से तेज हो सकता है, क्योंकि उसने S-400 की सुरक्षा हासिल कर ली है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। और ईरान अब अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा सकता है और ईरान परमाणु बम भी बना सकता है। ईरान ने हालांकि कहा है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ऐसा नहीं मानते। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि हम इसको परमाणु बम हासिल करने से किसी भी कीमत पर रोकेंगे। लेकिन जाहिर है अब रूस ईरान के गठबंधन ने इस संतुलन को बिगाड़ दिया है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।